डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच फोन कॉल हुई है और इसकी जानकारी खुद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी है। वहीं इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी ईरान के एम्बेसडर जो डॉक्टर फतह अली जो हैं उनसे मुलाकात भी दिल्ली के अंदर हुई है। वो एक इंडिकेशन है कि ये चीजें सिर्फ हवा में थी, कि ये मीटिंग इज नॉट दैट हम इस पे ज्यादा ओवर रीड ना करें। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जो ट्रंप है ना, वो कंपेयर्ड टू मोदी एक पागल आदमी है। फिर अगर उसको कंपेयर करूँ ना मोदी से, मोदी 100% एक सेंसिबल आदमी है, मैच्योर आदमी है। और डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच क्या कुछ बातचीत हुई है, तो इस दौरान दोनों देशों के प्रमुखों के बीच मध्य पूर्व के हालातों पर बातचीत हुई और सबसे बड़ी बात हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर भी बातचीत हुई है और हॉर्मुज को खुला रखने की जरूरत पर भी बातचीत हुई है। जी, और ट्रंप ने जी यूटर्न मार लिया है और उसके साथ ही ट्रंप। साथियों, जय हिंद। बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। ईरान और यूएस के वॉर के बीच में अब भारत जो है इसमें आगे नजर आ रहा है और भारत जो है इसमें बातचीत कर रहा है कि कैसे जो है ये जल्द से जल्द जो है ये जंग जो है रुकवाई जाए। नरेंद्र मोदी जी की और डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोन कॉल पे बातचीत हुई, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और उन बातचीत के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर के बातचीत हुई है, कैसे कब वो खोला जाए, मतलब कब उसको आवश्यकता हो तो वो खोला जाए। और इतना ही नहीं, ईरान और यूएस के जंग को रुकवाने के बारे में भी जो है वो बातचीत की गई है। तो अब नरेंद्र मोदी जी का कहना है इससे दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा है, तो ये जंग जो है ये रुकवाना अति ज़्यादा आवश्यक हो गया है, क्योंकि इससे सिर्फ ईरान यूएस को ही नुकसान नहीं हो रहा है, इसका प्रभाव जो है पूरे भारत पे पड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। तरफ भारत लगातार युद्ध को शांत करने की कोशिश कर रहा है, वही युद्ध जिसे लेकर कहा जा रहा था कि अब ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है। क्या समझें कि ये टॉक शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। वो एक इंडिकेशन है कि ये चीजें सिर्फ हवा में थी, कि ये मीटिंग इज नॉट दैट हम इस पे ज्यादा ओवर रीड ना करें। तरफ अब सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच फोन कॉल हुई है और इसकी जानकारी खुद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी है। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच क्या कुछ बातचीत हुई है, तो इस दौरान दोनों देशों के प्रमुखों के बीच मध्य पूर्व के हालातों पर बातचीत हुई और सबसे बड़ी बात हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर भी बातचीत हुई है और हॉर्मुज को खुला रखने की जरूरत पर भी बातचीत हुई है। अब सूरत हाल ये है कि हमारे पड़ोस में भारत है, उनके पास इतनी कैपेसिटी है। पाकिस्तान के मैंने कल सवाल पूछा हुकूमती से, आप भी, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। तो इज इट द राइट टाइम कि भाई अगर आपने कोई चॉइसेस करनी है तो अब कर लें। भारत की कूटनीति का दबदबा अब पूरी दुनिया में दिख रहा है। एक भारत इस जंग में एक मध्यस्थ के रूप में सामने आ चुका है और जिस तरह से कल डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सामने आया था, वो भी इस ओर इशारा कर रहा है कि भारत अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है इस जंग को रोकने के लिए। अब इतना नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हमले रोकने का फैसला ईरान के साथ आगे की वार्ताओं की सफलता पर निर्भर करेगा और ये घोषणा ऐसे समय हुई जब एक दिन पहले ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर और कहा था कि अगर तेहरान 48 घंटों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो उसके पावर प्लांट को और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। लेकिन अब इन सब के बीच पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत ये बता रही है कि अब ये जंग धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि जो इंडियन लीडरशिप है उसकी बात हो रही है अमेरिकी सदर से। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, ही हैज स्पोकन विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। दिस इज अ बिग डेवलपमेंट। और साथ में ही इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी ईरान के एम्बेसडर जो डॉक्टर फतह अली जो हैं उनसे मुलाकात भी दिल्ली के अंदर हुई है। हुआ जी, और ट्रंप ने जी यूटर्न मार लिया है और उसके साथ ही ट्रंप का कहना है कि जी ना सिर्फ ये कि भारत के साथ उनके रिलेशंस जो हैं वो बहुत स्पेशल हैं, बहुत अच्छे हैं, बल्कि पीएम मोदी को भी उन्होंने अपना दोस्त बताया है कि तो खिलाड़ी है, बॉस है, लेकिन नरेंद्र मोदी भी कुछ कम नहीं है। बिल्कुल भरपूर जम के ये कबड्डी में लड़ाई हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जो ट्रंप है ना, वो कंपेयर्ड टू मोदी
एक पागल आदमी है। फिर अगर उसको कंपेयर करूं ना मोदी से, मोदी 100% एक सेंसिबल आदमी है, मैच्योर आदमी है, और उसकी एक्टिविटीज में, उसकी बातों में, चाहे पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में एक मैच्योरिटी है। ट्रंप के पास वो मुझे वो नजर नहीं आता कि पाकिस्तान यहाँ स्टूज बन आ रहा है कि देयर सम जिसे वो कहते हैं ना इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं वो सामने आई हैं। और इंडियन नेवी भी जो है वो भी इस वक्त एक्टिव हुई है, और सुनने में आया है कि उन्होंने जो कुछ ऐसे इंडिया के जो जहाज हैं उनको एस्कॉर्ट किया, कुछ इंडिया के जहाज़ों को एस्कॉर्ट किया। और ये किस सेंस में, और साथ में ही इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी ईरान के एम्बेसडर जो डॉक्टर फतह अली जो हैं उनसे मुलाकात भी दिल्ली के अंदर हुई है। आप इसको भी देखें कि ये जो शिप्स हैं इनका यहाँ से गुजरना, और जब इंडिया को चाहिए ऑयल चाहिए तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी जैसे कहेंगे ना इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में। बहरहाल क्योंकि इंडिया के अंदर ये बात चल रही थी कि ये जो एलपीजी के जो कैरियर्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से गुजर रहे हैं, और उसके ऊपर जो है वो इंडियन सी फेयरर्स हैं, तो क्यों इंगेज किया गया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो तो ही हैज़ उनका जो इन्फ्लुएंस है या उनकी जो पोजीशन है वो क्या है, वो कहाँ पे, वेयर डज ही स्टैंड, वो कहाँ पे जो है वो खड़े होते हैं व्हेन इट कम्स टू जो ईरान के ऊपर इन्फ्लुएंस के हवाले से बात की जाए तो ये भी एक सवाल जो है वो हमारे सामने मौजूद है। बहरहाल ये कमिटमेंट, तो इट मीन्स कि जो करना था कर दिया, अब हम नहीं कर रहे। इंडिया मिडिल ईस्ट की जंग को देखते हुए एक और बात भी कर रहा है, which is very significant by the way at this moment as I speak with you। इंडिया कह रहा है जी कि पिछले 10 सालों से हम अपना डिफेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम मेक इन इंडिया पे चल रहे हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की असला भी है, तेल भी मौजूद है। यही कहना चाह रहा है ना इंडिया कि हमारे पास भैया असला भी मौजूद है, हमारे पास तेल भी मौजूद है, हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, एंड वी डोंट केयर, और हम अपने घर में बैठे हुए हैं। अब सुनने में आया कि जो ये 2 वेसल्स आ रही हैं जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से एलपीजी कार्गो लेके आ रही हैं, तो इंडिया की, मैंने आपको बताया था कि एक ही ताल्लुक है ईरान के साथ, और वो है कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी। साथियों, जैसा आप जानते हो कि जिस तरह से इस समय सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होती चली जा रही है, ईरान और अमेरिका की जो वॉर है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, और ऊपर से इन पाकिस्तानियों के बैलड़ बुद्धि जितने टेलीकास्ट पे जो पॉडकास्ट देते हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री जर्नलिस्ट जो हैं ये बड़े बड़े बयान दे देते हैं। अब तो खबरें आई थी कुछ समय पहले, एक दिन पहले कहा है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है तो हम भारत के ऊपर कर देंगे। तो ये इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन जो है वो जारी हो चुकी हैं। और इतना ही नहीं, आज नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोन कॉल पे बातचीत हुई है, वेस्ट को लेकर के बातचीत हुई है कि वेस्ट की सिचुएशन जो है कितनी ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है, ऑयल को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं, गैस को लेकर के, एलपीजी गैस को लेकर के। तो ये सब सिचुएशंस पे बातचीत की गई है डोनाल्ड ट्रंप से, और स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को लेकर के कि कब इसकी ज़रूरत है, कैसे कैसे क्या होगा। तो डिस्कशन जारी है, और भारत का ये कहना है कि अब जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करके हमको जो है ये ईरान और यूएस की वॉर जो है वो जल्द से जल्द रुकवानी है, क्योंकि इसका प्रभाव जो है वो पूरी दुनिया पे होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे सिर्फ ईरान और अमेरिका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया भर में इसका इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा पे पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इकनॉमी गिर रही है, जीडीपी गिर रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं, शॉप्स बंद हो रहे हैं, लोगों की रोज़ी रोटी जा रही है भारत में, क्योंकि एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो प्राइसेस उसके हाई होते चले जा रहे हैं। तो ये वजह से जो है भारत जो है वो कड़ी से कड़ी कोशिश कर रहा है कि ये जंग जो है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, और दोनों के देशों के बीच में बैठक करा करके इस वॉर को वहीं विराम करवा दिया जाए।